लोग ने आज मॉर्निंग में विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे और इस विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आइडिया दे दिया था आपको कि क्यों हम लोग विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं, राइट। सो विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग का पूरा टोटल फंक्शनैलिटी मेरा बता के हुआ था, कंपोनेंट्स के बारे में बता के हुआ था एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट द विजुअल फोर्स पेज। सो जो कि बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नेविगेशन, बाय यूजिंग डेवलपर कंसोल एंड बाय यूजिंग यूआरएल फॉर्मेट। तो जिसमें से यूआरएल फॉर्मेट के जरिए विजुअल फोर्स पेज कैसे बनता है ये मैं बताने जा रहा था। तो जिसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन में टैब बार पे किसी भी टैब पे क्लिक करना होगा जहां पर आपका salesforce.com लिखा हुआ है। वो उसके बाद का कंप्लीट पोर्शन आप डिलीट करके यहाँ लिखोगे apex/vf demo1 करके एंड देन एंटर बटन पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक विजुअल फोर्स एरर करके विंडो आएगा, बट वो बेसिकली एरर नहीं होता है। उसी के नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है क्रिएट पेज वीएफ डेमो 1 करके, आप जिस पे क्लिक करके अपना विजुअल फोर्स पेज बना सकते हो इजीली। तो यहाँ नीचे में आप देख सकते हो वीएफ डेमो नाम से आपका पेज बन के रेडी हो चुका है। इसे आप थोड़ा बड़ा करोगे, इंक्रीज करोगे तो ये आपका एडिटर, जिस एडिटर पे आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है अपने पेज की, जो भी पेज आपको क्रिएट करना है उसका। क्लियर। सो इस तरीके से विजुअल फोर्स पेज हम लोग यूआरएल फॉर्मेट के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि सर और एक बार क्रिएट करके दीजिए तो आप किसी भी टैब पे क्लिक करिए। salesforce.com के बाद जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये आपने काम का नहीं है, आप इसको रिमूव करके यहाँ लिखोगे apex/vf demo2 करके एंटर बटन पे प्रेस कीजिएगा। ये आपका पेज बन के रेडी हो गया क्रिएट पेज vf demo2 नाम से। आप देख सकते हो यहाँ ये रहा आपका एडिटर जो कि ओपन हो चुका है। डन। सो इस तरीके से हम लोग यूआरएल फॉर्मेट के जरिए हमारा विजुअल फोर्स पेज बनाते हैं। अब यहाँ कुछ लड़के लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, वो बनाने का बहुत ट्राई करते हैं बट वो एक चीज मिस कर जाते हैं, जो कि मैंने बताया था कि सबसे पहले यूआरएल फॉर्मेट के जरिए अगर आपको विजुअल फोर्स पेज अगर बनाना है तो जिसके लिए आप अपने माय सेटिंग ऑप्शंस में जाओगे, पर्सनल को एक्सपांड करोगे, एडवांस यूजर डिटेल्स करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें एडिट बटन पे क्लिक करके डेवलपमेंट मोड करके एक चेक बॉक्स आपको यहाँ दिखाई देगा। इस चेक बॉक्स पे आपको चेक मार्क लगाना है, तभी जाके आप यूआरएल फॉर्मेट के जरिए अपना विजुअल फोर्स पेज क्रिएट कर सकते हो इजीली। और बहुत से लड़के लोग यही करना भूल जाते हैं, देन बाद में मुझे फिर मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं कि सर हम लोग तो कई बार ट्राई कर लिए बट हमारा तो बन ही नहीं रहा विजुअल फोर्स पेज। तो इसका प्री रिक्विजिट पहले जब तक नहीं करोगे तब तक के विजुअल फोर्स पेज आप लोग नहीं बना पाओगे। क्लियर। सो ये है आपका विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग का यूआरएल फॉर्मेट के जरिए विजुअल फोर्स पेज बनाने का टेक्निक। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की तरफ जो कि है टैग हायरार्की। अब यहाँ जो बेसिकली टैग हायरार्की लिखी गई है ये आप लोग को समझने के लिए लिखी गई है कि टैग हायरार्की कैसे एग्जैक्टली काम करती है, राइट। तो यहाँ जितना भी टैग हायरार्की लिखा हुआ है आप लोग इसको ब्लैंक पेज पे लिख के देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली टैग हायरार्की में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला टैग है apex:पेज टैग। मतलब जब भी आप विजुअल फोर्स पेज बनाते हो आपका पेज स्टार्ट होता है apex:पेज टैग से। इस apex:पेज टैग के बाद में आपका रहता है सेक्शन हेडर टैग। सेक्शन हेडर टैग के बाद में आपका रहेगा फॉर्म टैग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने पेज टैग बना लिए और पेज टैग के बाद में डायरेक्टली आप फॉर्म टैग को यूज कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा सीक्वेंस यहाँ टैग हायरार्की में है उसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आप बोलोगे कि हम हमारे हिसाब से कोई भी टैग कहीं पर भी यूज करते तो वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसीलिए टैग हायरार्की आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जब तक के लिख के देखोगे नहीं तो समझेगा नहीं। डन। तो अब इन टैग्स को कैसे यूज करना है और उनकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज करेंगे तो उसके ऊपर में अब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला, जब भी आप विजुअल फोर्स पेज बनाते हो आपका पेज स्टार्ट होता है apex:पेज टैग से। इस पेज टैग की टोटल 12 डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई हैं जिनमें से आज के सेशन में हम लोग इतनी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करा जाता है। ओके। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप देख सकते हो साइड बार जिसके सामने लिखा हुआ है बुलियन। तो सबसे पहले मुझे तो विजुअल फोर्स पेज बनाना होगा तभी जाके मैं वो प्रॉपर्टीज यूज करना आपको सिखा सकूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा apex/vf demo3 करके एंटर बटन पे प्रेस करो, क्रिएट पेज vf demo3 नाम से आपका पेज बन के रेडी हो गया। डन। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला
साइड बार करके आपका जो प्रॉपर्टी है उसे आप यूज करोगे। एंटर बटन पे जैसे ही प्रेस करा तो आपके पास दो वैल्यूज है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो साइड बार है, लेफ्ट हैंड साइड साइड बार, क्रिएट न्यू, रिसेंट आइटम, रिसाइकल बिन, इसे हम लोग साइड बार कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है बाकायदा। तो मुझे अगर इसे नहीं देखना है तो मैं वैल्यू फॉल्स पास ऑन करूंगा। अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, कंट्रोल एस से जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि जो आपको साइड बार दिख रहा था पहले, अब वो दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू फॉल्स करके पास ऑन कर दिए, वैल्यू ट्रू करके पास ऑन करना, करके देखते तो सही। तो ये वैल्यू ट्रू पास ऑन कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, जैसे ही सेव करा तो देखो फिर से साइड बार दिखना शुरू हो चुका है यहाँ पर। क्लियर? सो इस तरीके से हम लोग साइड बार को या तो देख सकते हैं या तो नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए या तो ट्रू वैल्यू पास करो या तो फॉल्स वैल्यू पास करो। तो यहाँ पर जब मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था तो यहाँ लिखा हुआ है कि साइड बार इज इक्वल टू बुलियन। बुलियन मतलब जिसमें दो ही वैल्यू पास करी जाएगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू अगर पास करोगे तो चीजें दिखेगी, फॉल्स अगर पास करोगे तो चीजें नहीं दिखेगी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटअप करके। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना, तो मुझे साइड बार की आवश्यकता नहीं थी, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी सेटअप। सेटअप इज इक्वल टू, अब सेटअप मेनू पे जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सेटअप मेनू लेफ्ट हैंड साइड में खुलता है, राइट। लेकिन मुझे यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको ओपन करना है, तो वैल्यू मैंने ट्रू पास ऑन कर दिया, कंट्रोल से जैसे ही सेव करूंगा तो देखो सेटअप मेनू बाजू में खुल के दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा सेटअप मेनू? क्योंकि आपने यहाँ सेटअप का वैल्यू ट्रू पास ऑन करे। वैल्यू फॉल्स पास ऑन करके देखो तो कंट्रोल से आप सेव कर दिए तो देखो सेटअप मेनू दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू फॉल्स यहाँ पास ऑन कर दिए। डन। तो जहां जहां पर ट्रू और फॉल्स वैल्यू पास ऑन करके देख सकते हो वहां देखना है हमें और चीजें देखना है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी शो हेडर, जिसमें भी वैल्यू बुलियन फॉर्मेट में ही पास ऑन करना है। तो हम लोग हमारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं शो हेडर। ये रहा हमारा शो हेडर। अब आपको अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर हेडर कौन सा है, तो आपको नहीं पता कि हेडर कौन किसे कहा जाता है एग्जैक्टली। सो आपको बता दें कि यूआरएल के नीचे ये जितना भी पोर्शन है जिसमें आपका ये साइड बार भी आया, ये कंप्लीट सेक्शन हेडर की कैटेगरी में आता है। अब मुझे अगर हेडर नहीं देखना है तो मैं वैल्यू फॉल्स करके पास ऑन करूंगा, कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करूंगा तो देखो आपका हेडर दिखना बंद हो गया टोटली। आप यहाँ शो हेडर की जगह वैल्यू ट्रू करके पास ऑन कर दीजिए, कंट्रोल एस से आप सेव कर दीजिए, आपका हेडर दिखना शुरू हो गया। फिर से दिखा देता हूँ, शो हेडर के जगह वैल्यू मैंने यहाँ फॉल्स करके पास ऑन कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, जैसे सेव करा आपका टोटल हेडर दिखना यहाँ से ऑफ हो गया, जो आप देख रहे थे। क्योंकि मैंने वैल्यू फॉल्स करके पास ऑन करा, मैं वापस से यहाँ वैल्यू ट्रू पास ऑन करके कंट्रोल एस से सेव कर दिया, तो आपका हेडर दिखना स्टार्ट हो जाएगा फिर से। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी टैब स्टाइल। तो टैब स्टाइल जिसमें आपको एस ऑब्जेक्ट का नाम ऑलवेज पास ऑन करना होता है। तो मैं यहाँ पर टैब स्टाइल करके प्रॉपर्टी का यूज कैसे करूंगा वो देखिए। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है टैब स्टाइल। अभी आप फिलहाल देख सकते हो कि आपके टैब बार पे ढेर सारी टैब है, बट जिनमें से होम नाम का टैब बाय डिफॉल्ट आपका हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरा अकाउंट नाम का टैब जो है वो हाईलाइट होके मुझे दिखाई दे, तो मुझे यहाँ टैब स्टाइल में उस ऑब्जेक्ट का नाम पास ऑन करना होगा, जो कि मैंने पास ऑन कर दिया अकाउंट करके। कंट्रोल से जैसे ही सेव करेंगे तो देखो अकाउंट नाम का टैब हाईलाइट हो गया। अकाउंट की जगह मैं यहाँ अगर केस नाम के टैब का नाम लिख दूं तो चलेगा क्या? तो यहाँ रहा केस, कंट्रोल से जैसे ही सेव कर दिए तो केस नाम से टैब हाईलाइट हो गया। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट लिखना है तो मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। ये सेव का बटन है, या तो कंट्रोल से सेव करो या तो इस बटन पे क्लिक करो, तो देखो कॉन्टैक्ट नाम का टैब हाईलाइट हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं। अब आपकी इच्छा हुई कि सर बैंक 3 करके जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की टैब को हाईलाइट करके दिखाइए। तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली कस्टम है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या लगेगा? एपीआई नेम लगेगा। तो मैं व्यू ऑब्जेक्ट के जरिए इस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम यहाँ से कॉपी करूंगा, और जहां टैब स्टाइल करके कमांड यूज किया है वहां पर मैं लिख दूंगा bank_3__c। कंट्रोल एस से जैसे सेव करूंगा तो देखो बैंक 3 नाम से टैब स्टाइल पे जो टैब है वो हाईलाइट हो चुकी है। तो विद द हेल्प ऑफ टैब स्टाइल आप जिस भी ऑब्जेक्ट का नाम पास ऑन करोगे, उस ऑब्जेक्ट की टैब बार पे जो टैब रहेगी वो हाईलाइट होकर आपको दिखाई देगी। डन।
नेक्स्ट टैग है आपके पास में रेंडर्ड करके आपकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेंडर्ड। तो रेंडर्ड जिसमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स ही पास ऑन करना होता है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करके देखते हैं रेंडर्ड। तो ये रहा रेंडर्ड। अब इसमें भी वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स में पास ऑन करना है, तो मैंने वैल्यू फॉल्स पास ऑन कर दिया। कंट्रोल एस से जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो यूजर इंटरफेस दिख रहा था वो टोटली दिखना बंद हो गया, क्योंकि मैंने वैल्यू पास ऑन करा फॉल्स। मैं वही अगर वैल्यू यहाँ ट्रू पास ऑन कर दूं और कंट्रोल एस से सेव कर दूं तो यूजर इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब रेंडर्ड एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें वैल्यू अगर हमें, मतलब हमारा यूजर इंटरफेस अगर हमें देखना है, हमारा स्क्रीन विजिबल चाहिए हमें, तो वैल्यू ट्रू पास करो, नहीं चाहिए तो फॉल्स पास ऑन कर दो। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रेंडर्ड एज करके, जिसमें आपको एक्सटेंशन पास ऑन करना है पीडीएफ। तो आपको इंटरव्यू में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है रेंडर्ड और रेंडर्ड एज करके, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी है। ये सिर्फ रेंडर्ड है, इसके सामने रेंडर्ड एज लिखा है। तो रेंडर्ड एज, इसमें हम लोग एक्सटेंशन पास ऑन करते पीडीएफ। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर इसमें पीडीएफ पास ऑन कर रहे हैं तो हम लोग टेक्स्ट वाला भी .txt पास ऑन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रेंडर्ड एज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन पीडीएफ ही समझ में आता है। कंट्रोल एस से जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका पेज देखो पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देना शुरू हो गया आपको। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ रेंडर्ड एज प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यू यहाँ पीडीएफ करके पास ऑन किए। ये जो चीज है इसको उठा के डिलीट मार दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सेव कर दो इसे। जैसे सेव करोगे तो वापस से आपका जो पेज है वो दिखना शुरू हो गया। तो रेंडर्ड एज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें वैल्यू आप पास ऑन कर सकते हो पीडीएफ, जिससे आपको आपका जो विजुअल फोर्स पेज है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पेज को दिखाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रीड ओनली, जिसे अभी हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो रीड ओनली एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम लोग 10,000 रिकॉर्ड्स को रीड कर पाएंगे, देख पाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जहां लिखा हुआ है मैंने एप्लीकेशन कंटेंट टाइप नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना वो देखिए। तो मैंने यहाँ पर यूज करा है मेरा प्रॉपर्टी कंटेंट टाइप, जिसके अंदर में मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया एप्लीकेशन /ms word हैश। सिंटैक्स है ये, इसको एज इट इज फॉलो करना। फाइल का नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने फाइल का नेम डाल दिया सेल्सफोर्स। अब जो फाइल नेम डाला उसके सामने आप देख सकते हो .doc एक्सटेंशन है। इसका मतलब क्या कि इस नाम से एक फाइल डाउनलोड होकर आपको मिल जाएगी। कंट्रोल से सेव करके देखिए तो देखो एक फाइल डाउनलोड होगी salesforce.doc करके। आप अगर इस फाइल को नाम दे दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने रविंद्र का नाम दे दिया, कंट्रोल से जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे तो रविंद्र.doc करके एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है ये कंटेंट टाइप, जिसमें हम लोग फाइल का नाम जो भी देंगे उस नाम से फाइल डाउनलोड होकर हमें मिल जाती है। सो ये थी हमारी कुछ सैंपल प्रॉपर्टीज, जिसे कैसे यूज करना वन बाय वन मैंने आपको बताया। तो आपको इतनी प्रॉपर्टीज को यूज करके देखना है। अब बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट टैग के तरफ। तो हमारा जो विजुअल फोर्स पेज है वो स्टार्ट हुआ था apex:पेज टैग के जरिए, और वो पेज स्टार्ट होने के बाद मैंने इतनी प्रॉपर्टीज आपको कैसे यूज करना वो चीज सिखाया। अब इस टैग के बाद में नेक्स्ट टैग है हमारी सेक्शन हेडर टैग। अब सेक्शन हेडर कहते किसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। सेक्शन हेडर ही नहीं पता किसे कहते हैं और आप बनाने चले गए सेक्शन हेडर, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी आप किसी टैब बार पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ सेक्शन हेडर का टाइटल दिखाई देता है और सब टाइटल दिखाई देता है। अपॉर्चुनिटीज जो है ये आपका सेक्शन हेडर का टाइटल है, होम जो है ये सब टाइटल है। टाइटल हमेशा छोटे फॉन्ट में दिखाई देगा तो सब टाइटल हमेशा बड़े फॉन्ट में दिखाई देगा। अब ऐसा सेम सेक्शन हेडर क्या मैं भी बना सकता हूं? तो हाँ, हम लोग भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो मैं इसके नीचे apex:पेज टैग के नीचे मैं यहाँ यूज करूंगा apex:सेक्शन हेडर टैग। ये ऑटो क्लोज टैग है, देखो वो जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर वो बंद होगी। यहाँ दो प्रॉपर्टीज यूज करना है। टाइटल में मैंने यहाँ पर डाल दिया खुशबू जायसवाल का नाम, तो ये रहा खुशबू जायसवाल का नाम। और एक मुझे सब टाइटल देना था तो सब टाइटल में मैंने मीनाक्षी का नाम एंटर कर दिया। अब देखते तो सही कि सही में ये टाइटल और सब टाइटल बन के दिखेंगे क्या। तो ये रहा आपका सेक्शन हेडर का टाइटल। टाइटल हमेशा छोटे फॉन्ट में दिखेगा, सब टाइटल हमेशा बड़े फॉन्ट में दिखाई देगा। तो इस तरीके से सेक्शन हेडर
आपका टाइटल और सब टाइटल बनता है। आपने अब तक के कभी ये सोचे नहीं कि यार मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो ये चीज क्या है, ये आपका टाइटल और सब टाइटल है। अगर आपको लगा कि सर ऐसा ही सेम टाइटल सब टाइटल दो ना आप इनके नाम हटा के, तो ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं। हम लोग को यहाँ लिखना होगा अकाउंट्स, हम लोग को यहाँ लिखना होगा अकाउंट्स, और यहाँ हम लोग लिख देंगे होम करके, होम। कंट्रोल से सेव करके देखिए, तो ये बन गया आपका टाइटल और सब टाइटल। डन। तो बाय यूजिंग सेक्शन हेडर टैग, जिसमें प्रॉपर्टीज तो ढेर सारी है, बट एक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमें यूज करना है वो है टाइटल और सब टाइटल। डन। समझ में आया यहाँ तक के हर किसी को? नेक्स्ट टैग की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो कि है हमारी फॉर्म टैग। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने सेक्शन हेडर टैग यूज कर लिया, उसके बाद में हमेशा आपको एपेक्स कोलन फॉर्म टैग को ही यूज करना है। अगर आप बोलोगे कि हम फॉर्म टैग यूज नहीं करते हैं और यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो उतना पोर्शन ये कंप्लीट एक फॉर्म के अंदर आता है, राइट। तो इसीलिए हमें हमारा फॉर्म टैग ओपन क्लोज करना ही पड़ेगा एनी हाउ। विदाउट फॉर्म टैग हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब फॉर्म टैग के बाद में नेक्स्ट टैग है आपकी पेज ब्लॉक टैग। फिर आपको मैंने पूछा कि भाई पेज ब्लॉक कौन सा है, किसे पेज ब्लॉक कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि सर हमें तो पता ही नहीं पेज ब्लॉक किसे कहा जाता है। तो ये है आपका पेज ब्लॉक जहां लिखा है रिसेंट अकाउंट्स करके, ये आपका पेज ब्लॉक जहां लिखा है रिसेंट अकाउंट्स करके। तो ऐसा सेम पेज ब्लॉक आप कैसे बनाओगे, तो फॉर्म टैग के अंदर आप यहां पर टैग यूज करोगे एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग, ये आपका टैग पेज ब्लॉक टैग। और इस पेज ब्लॉक टैग के अंदर में आप लोग यहाँ पर टाइटल करके प्रॉपर्टी दे दो, डबल इनवर्ट कॉमा ओपन क्लोज, जिसके अंदर आप टाइटल पास ऑन कर दो रिसेंट अकाउंट्स। कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करोगे तो देखिए आपका पेज ब्लॉक बन के रेडी हो गया रिसेंट अकाउंट्स नाम से। समझ में आया? सो इस तरीके से आपके पेज ब्लॉक बनते हैं और इसे पेज ब्लॉक कहा जाता है। कि आप में से किसी की इच्छा हुई कि सर ऐसे मल्टीपल पेज ब्लॉक बना सकते हैं क्या, तो हाँ बना सकते हैं भाई, दिखा देता हूँ बना के। मुझे पेज ब्लॉक बनाने की इच्छा थी, अकाउंट्स करके मैंने बना दिया। फिर मुझे इच्छा थी कि मैं इसी के नीचे कॉन्टैक्ट्स नाम से भी पेज ब्लॉक बना लूँ, केस नाम से भी बना लूँ, लीड नाम से भी बना दूँ, तो मैंने इसको कॉन्टैक्ट करके नाम दे दिया, मैंने इसको केस करके नाम दे दिया पेज ब्लॉक का, मैंने इसको लीड करके नाम दे दिया। क्या मल्टीपल पेज ब्लॉक बना सकते हैं? तो देखो बना के दिखा दिए मैंने। तो इस तरीके से आपके पेज ब्लॉक बनते हैं और इसे पेज ब्लॉक कहा जाता है। क्लियर? बट ये पेज ब्लॉक बना किसके जरिए? बाय यूजिंग दी पेज ब्लॉक टैग के जरिए बना। बाकी जो भी टैग है ये मेरी काम की नहीं थी, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। मैंने एक ही पेज ब्लॉक रहने दिया अकाउंट्स नाम से, ओके, जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो। तो इस तरीके से बाय यूजिंग द पेज ब्लॉक टैग आप पेज ब्लॉक बना सकते हो, कितने भी, जितने आपको चाहिए। तो मैंने बाकायदा एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं। अगर आप ये एज इट इज कोड उठा के कॉपी पेस्ट करके भी सेव करोगे ना तब भी कोड चलेगा, बट कॉपी पेस्ट करके चीजें सीख नहीं पाओगे, दिक्कत ये हो जाएगी। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टैग के तरफ, जो कि हमारी पेज ब्लॉक सेक्शन टैग। अब बढ़ते हम लोग हमारी नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि हमारी पेज ब्लॉक सेक्शन टैग। सो पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई सेक्शन किसे कहा जाता है। चलो, तो आपको सेक्शन किसे कहा जाता है वो बताने के लिए मैं लेके जा रहा हूं। तो मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट में गया, ये जो आप देख रहे हो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन सेक्शन, ये सेक्शन है आपके। तो ये सेक्शन कैसे बने? तो बाय यूजिंग पेज ब्लॉक सेक्शन टैग के जरिए ये सेक्शन बने। अब ये सेम यूजर इंटरफेस क्या हम लोग भी बना सकते हैं, जिसमें हमें सेक्शन हेडर का टाइटल, सब टाइटल दिखना चाहिए, पेज ब्लॉक का नाम दिखना चाहिए, सेक्शंस के नाम दिखने चाहिए, क्या ये हम लोग कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं। चलो, तो ऐसा सेम यूजर इंटरफेस बनाने के लिए जाते हैं, जहां पेज ब्लॉक का नाम अकाउंट एडिट है, सेक्शन हेडर का टाइटल अकाउंट एडिट है और सब टाइटल है न्यू अकाउंट। तो फिर से एक नया पेज क्रिएट करते हैं। इसी पेज में हम लोग कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है नया पेज बना लो। apex/vf डेमो 5 इस नाम से मैंने एक पेज बना लिया। अपना पेज बन गया, यहाँ रेडी हो गया। सो ये सारा कुछ बीच वाला जो पोर्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे रिमूव कर देना। तो अब आपको सबसे पहले यूज करना होगा एपेक्स कोलन सेक्शन हेडर टैग, जिसमें आप टाइटल पास ऑन करोगे। तो टाइटल है आपका अकाउंट एडिट नाम से।
सबटाइटल क्या है देख लो, नहीं पता तो बाजू में सबटाइटल भी दिया है, न्यू अकाउंट करके आपका सबटाइटल, तो ये रहा आपका न्यू अकाउंट करके सबटाइटल। अब सेक्शन हेडर बन गया, टाइटल सबटाइटल बन गया, कंट्रोल एस से सेव करके देख लो कि दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। ऐसा मत करना कि पूरा पूरा टैग लिख दिए, सारे प्रॉपर्टीज यूज कर लिए, बाद में एक साथ सेव कर दिए, ढेर सारे एरर आ गए, फिर आपका इंटरेस्ट ही मर गया विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करने में। तो इसीलिए एक टैग यूज करा, तुरंत उसको सेव करके देख लो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट, एपेक्स कोलन सेक्शन हेडर के बाद हमें ऑलवेज एपेक्स कोलन फॉर्म टैग को ओपन क्लोज करना है, और सारा फिर कुछ जो भी कुछ पेज बनेगा वो इस फॉर्म टैग के अंदर ही बनेगा। तो एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग को हम लोग यूज करेंगे। तो ये रहा मेरा पेज ब्लॉक टैग। इस पेज ब्लॉक टैग के अंदर में टाइटल करके हमारे पास प्रॉपर्टी है, कभी कभार चीजें ऑटो जनरेटेड होती है तो वो आ जाती है, कभी कभार नहीं आती, तो लिखने की तैयारी रखना। तो टाइटल क्या है मेरे पेज ब्लॉक का, अकाउंट एडिट करके टाइटल है, जिसको उठा के मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिए, तो हमारा टाइटल पेज ब्लॉक बन के रेडी हो गया, जिसका टाइटल है अकाउंट एडिट। अब हमें इसके अंदर में सेक्शंस बनवाने हैं, तो पेज ब्लॉक के अंदर सेक्शन बनवाना है करके इसके नीचे हम लोग जाएंगे, यहाँ लिखेंगे एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक सेक्शन टैग, राइट। और इस पेज ब्लॉक सेक्शन टैग के अंदर में हम लोग टाइटल लिख देंगे फिर से कि भाई सेक्शन का नाम क्या चाहिए, तो मुझे पहला जो सेक्शन है उसका नाम चाहिए अकाउंट इंफॉर्मेशन करके। सही में बनता है या नहीं चेकआउट कर लो, तो देखो अकाउंट इंफॉर्मेशन नाम से सेक्शन बन के रेडी हो गया आपका। तो इस तरीके से सेक्शंस बनते हैं। अब ऐसे आपको और 3 सेक्शन बनवाने थे, तो आप ज्यादा लिखने का कोशिश मत करो, हमें टाइप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करना है, राइट। तो हम लोग इसी के नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे चीजें। अकाउंट के नीचे हम लोग यहाँ लिख देंगे एड्रेस इंफॉर्मेशन सेक्शन, यहाँ लिख देंगे हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन, यहाँ लिख देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन सेक्शन। कंट्रोल एस से जैसे सेव करेंगे तो हमें हमारे चारों सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से अकाउंट ऑब्जेक्ट में सेक्शन है। बट यहाँ जो सेक्शन का नाम आप देख रहे हो और यहाँ जो मैंने पेज बनाया उस पे जो आप देख रहे हो, उसमें आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ एक बटन है। तो ये बटन क्या है एग्जैक्टली, ये बटन यहाँ क्यों आया, तो इस बटन को बेसिकली कोलैप्सिबल बटन कहा जाता है। ये जो बटन आप जिसे देख रहे हो, ये बटन को कोलैप्सिबल बटन कहा जाता है। तो ये बटन हमें नहीं चाहिए, तो जिसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल एक छोटा सा प्रॉपर्टी है हमारे पास कोलैप्सिबल करके, कोलैप्सिबल इज इक्वल टू फॉल्स करके वैल्यू पास ऑन कर दिया मैंने, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। तो देखो ये बटन जो दिख रहा था वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। अब ऐसा सेम प्रॉपर्टी कॉपी करके हर इसके अंदर डाल देते, क्योंकि मुझे हर एक के सामने वो बटन जो दिख रहा है वो नहीं देखना है मेरे को। कंट्रोल एस से सेव कर दो, तो आपके सेक्शंस बन के रेडी हो जाएंगे और आपको अब उनके सामने बटन्स दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू फॉल्स पास ऑन कर दिया तो आप कोलैप्सिबल को देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, वो डिसाइड आपको करना है। डन। अब इतना तो हो गया, यहां तक तो पहुंच गए। अब ये जो अकाउंट एडिट नाम से जो पेज ब्लॉक आप देख रहे हो उसके सामने 3 बटन है, सेव, सेव एंड न्यू और कैंसिल। इसे बेसिकली कमांड बटन कहा जाता है, इसे बेसिकली कमांड बटन कहा जाता है। तो ये बटन बनेगी कैसे, तो जिसके लिए आपके पास पेज ब्लॉक बटन टैग अवेलेबल है। इस पेज ब्लॉक बटन टैग के जरिए हम लोग बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टाइप की बटन्स है, एक कमांड बटन है और दूसरा कमांड लिंक बटन है। जो सेव, सेव एंड न्यू और कैंसिल जो है वो बेसिकली कमांड बटन की कैटेगरी में आता है, और लिंक बटन क्या होता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो ये बटन्स बनेगी कहां पर, आप देख पा रहे हो कि ये बटन आपके पेज ब्लॉक के जस्ट सामने में है। तो आपका पेज ब्लॉक किधर बना, इधर, वो देखो ये रहा आपका पेज ब्लॉक। इसी के नीचे जाइए, एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक बटन टैग को आपने यूज करना, ये रहा आपका पेज ब्लॉक बटन टैग, जिसमें आप टाइटल दे दो कि भाई आपके पेज ब्लॉक का नाम क्या है, तो हमारे पेज ब्लॉक का नाम है अकाउंट एडिट करके। ये आपके पेज ब्लॉक का नाम मैंने उसको बता दिया है कि भाई इस पेज ब्लॉक के सामने में हमें बटन चाहिए। तो बटन बनेगी कैसे, एपेक्स कोलन कमांड बटन करके आपके पास टैग है, वैल्यू करके प्रॉपर्टी, जहां सेव नाम से बटन का नाम लिख दो, कंट्रोल एस से सेव करो, देखो सेव नाम से बटन बन गया ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब ऐसा सेम बटन आपको सेव एंड न्यू नाम से और कैंसिल नाम से भी चाहिए, तो इसी लाइन को कॉपी करो, पेस्ट कर दो यहाँ 2 बार, यहाँ सेव है तो यहाँ पर सेव एंड न्यू रहेगा,
यहाँ सेव है तो इधर में कैंसिल रहेगा। कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करोगे तो देखो तीनों बटन बन के आपकी रेडी हो चुकी है। अब ये जो बटन जिन्हें आप देख पा रहे हो, ये बटन ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, बट मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये बटन मुझे सिर्फ नीचे देखना है, ऊपर नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, तो जहां हमने पेज ब्लॉक बटन टैग यूज करा है वहां लोकेशन करके एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, जिसमें हम लोग बॉटम करके प्रॉपर्टी का वैल्यू पास ऑन कर दिए। कंट्रोल से जैसे ही सेव करें तो देखो आपको बटन सिर्फ नीचे दिखाई देगी। अगर आपको सिर्फ टॉप साइड में बटन देखना है तो टॉप वैल्यू पास करो, कंट्रोल से सेव करो तो जो बटन है सिर्फ ऊपर दिखाई देगी। अगर आप यहाँ बोथ करके लिख दोगे तो दोनों तरफ वो बटन दिखाई देगी। डन। तो इस तरीके से हम लोग हमारा यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के जरिए। तो ऐसा सेम यूजर इंटरफेस आप लोग को भी डिजाइन करके देखना है, जिसके यूज केसेस आप लोग सॉल्व करोगे। मैं कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से इसका स्क्रीनशॉट लिया और चैट हिस्ट्री में मैं उठा के आपको इसे भेजा हूं। ऐसा सेम अलग अलग ऑब्जेक्ट के यूजर इंटरफेस आप मुझे बना के भेजोगे। अगर आपको लग रहा है कि सर और एक आधा हम लोग को बना के दिखा दीजिए आप ऐसा सेम यूजर इंटरफेस। मैंने अभी इस यूजर इंटरफेस में फिलहाल फील्ड्स को ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसे ऐड करने के लिए आपको और दूसरी फंक्शनैलिटी पढ़ना पड़ेगा। ओके, बट अगर आप चाहते हो कि सर और एक आध दूसरे ऑब्जेक्ट का यूजर इंटरफेस बनाते हैं ना, तो चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं लीड ऑब्जेक्ट में गया, न्यू बटन पे क्लिक किया और मैंने अब आपको बोल दिया कि आप ये दो चीजें बनवाइए, सेक्शन हेडर का टाइटल सब टाइटल, पेज ब्लॉक बनवाइए, सेक्शन बनवाइए और इस पेज ब्लॉक के सामने ये बटन बनवा के दिखाइए। कैसे बनाएंगे, तो आप किसी भी टैब पे क्लिक करो, पेज को नाम डाल दो आप apex/vf डेमो 7 करके, एंटर। तो आपका एक पेज बन के रेडी हो गया vf डेमो 7 नाम से। डन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टैग, जो कि हमारा स्टार्ट होता है apex:section header से। इसमें हम लोग टाइटल पास ऑन करेंगे। तो टाइटल क्या है वो देख लो। तो टाइटल है आपका न्यू लीड एडिट करके, आपका टाइटल है लीड एडिट करके, तो ये रहा आपका टाइटल। सब टाइटल आपने पास ऑन कर देना। सब टाइटल क्या है वो देख लो, तो आपका सब टाइटल है न्यू लीड करके। कंट्रोल से जैसे आप सेव करोगे तो ये रहा आपका लीड का टाइटल और ये रहा आपका सब टाइटल। डन। अब ये तो बन गया। अब इसके नीचे आपको बनाना है पेज ब्लॉक, लेकिन पेज ब्लॉक बनाने के लिए फॉर्म टैग ओपन क्लोज करना बड़ा जरूरी। फॉर्म टैग को ओपन क्लोज कर दिया। इसके अंदर में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पेज ब्लॉक टैग, जिसके जरिए हम लोग का बनेगा पेज ब्लॉक। पेज ब्लॉक को जो भी नाम देना है दे दो आप। टाइटल इज इक्वल्स टू, तो आपका पेज ब्लॉक है लीड एडिट नाम से। कंट्रोल सी से कॉपी करो। मैं पहले ही बताया हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करना है, सीधा सीधा चीजें कॉपी करके पेस्ट करते जाओ। ये बन गया अपना पेज ब्लॉक जिसका नाम है लीड एडिट नाम से। अब इस एक सेकंड, तो हम लोग ने यहाँ पर पेज ब्लॉक बना लिया लीड एडिट नाम से। अब पेज ब्लॉक बनने के बाद अब इस पेज ब्लॉक के अंदर बनाना है सेक्शन, लीड इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन एंड देन ऑप्शनल। तो यहाँ टोटल 5 सेक्शन हैं। तो ये सेक्शन बनवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, apex:पेज ब्लॉक सेक्शन टैग को हम लोग यूज करेंगे। जहां पर हम लोग को टाइटल पास ऑन करना है, तो टाइटल इज इक्वल टू, पहला हमारा है आई थिंक लीड इंफॉर्मेशन, राइट।
मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लिखने के झंझट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। लीड इंफॉर्मेशन, ये बन गया पहला सेक्शन। अब आपको ये बटन चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यूज कर लो कोलैप्सिबल इज इक्वल टू फॉल्स, डाल दो वैल्यू तो बटन हट जाएगा। अब ऐसे हमें टोटल और 4 सेक्शंस चाहिए, तो हम इसको पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए। लीड के बाद नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? एड्रेस है, एडिशनल है, डिस्क्रिप्शन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस, देन यहाँ रहेगा एडिशनल, देन यहाँ रहेगा डिस्क्रिप्शन, लास्ट रहेगा ऑप्शनल। कंट्रोल एस से सेव करके देख लो, सारे सेक्शन बन के रेडी हो गए। तो इस तरीके से आपका विजुअल फोर्स पेज बनता है। अब आपको और एक चीज मिस लगी, सर लीड एडिट नाम से जहाँ पेज ब्लॉक था तो ऋषि ने उधर तो बटन बनाया नहीं, सेव, सेव एंड न्यू और कैंसिल, तो बना के दिखा देते, कोई इश्यू नहीं। ये रहा आपका पेज ब्लॉक, इसके नीचे उतरो, यहाँ पर आप बना लो एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक बटन टैग। आपको यहाँ एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक बटन टैग का यूज करना है। तो ये रहा पेज ब्लॉक बटन टैग, जिसके अंदर डायरेक्टली आप यूज करोगे एपेक्स कोलन कमांड बटन टैग। तो ये रहा कमांड बटन, वैल्यू इज इक्वल टू सेव करके आप पास ऑन कर दो। तो ऐसे और 2 बटन आपको क्रिएट करना था, कंट्रोल सी से कॉपी करो, इसके नीचे जाके पेस्ट कर दो। तो यहाँ सेव, यहाँ रहेगा सेव एंड न्यू और इधर में रहेगा कैंसिल करके। तो ये रहा कैंसिल। कंट्रोल एस से सेव करके देख लो, दोनों तीनों बटन बन के रेडी होगी, सेव, सेव एंड न्यू और कैंसिल। बट फिर आपको लगा कि सर आपने तो बोले थे इसे कमांड बटन कहते हैं, तो लिंक बटन किसे कहा जाता है? तो अब लिंक बटन भी बना के दिखा देता हूं कैसे बनती है। ये नीचे एपेक्स कोलन कमांड लिंक करके आपकी टैग है, कमांड लिंक, जिसमें वैल्यू आप पास ऑन कर दो। मैंने पहला वैल्यू पास ऑन कर दिया रविंद्र का नाम, ओके। इसी लाइन को मैंने कॉपी करा और रविंद्र सर के नाम के नीचे और 2 नाम डाल दिए। एक नाम डाल दिया मैंने मीनाक्षी का और दूसरा नाम मैंने डाल दिया इधर पूजा का। कंट्रोल ऐसे सेव कर दिए, तो जैसे ही बनाए तो देखो ये कमांड लिंक बटन बन के रेडी होगी, जिसके नीचे एक लिंक है। बट ये जो बटन है ये सारी चिपक के बन गई। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, स्पेसिंग चाहिए। तो स्पेसिंग के लिए करेंगे क्या? @NBSP सेमीकोलन नॉन ब्लैंक स्पेसेबल, जिसके लिए नॉन ब्लैंक स्पेस देने के लिए @NBSP आपको इस तरीके से लिखना होता है, जो मैंने लिख दिया। कंट्रोल एस से सेव कर दूं तो देखो आपकी बटन्स में अब आपको स्पेसिंग दिखाई दे। तो ये आपकी कमांड बटन, ये आपकी कमांड लिंक बटन। इस तरीके से विजुअल फोर्स पेज आपको बना के देखना है। और अब आपको और एक चीज बता रहा हूँ कि अब तक के जो भी हम लोग क्लासिक यूजर इंटरफेस पे काम किए, तो सेल्सफोर्स ने जब मार्केट में लॉन्च किया अपना CRM, तब उसने एक्चुअल में अपना CRM क्लासिक में ही लॉन्च किया था, जो कि क्लासिक वर्जन बना हुआ था विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग का यूज करके। लाइटनिंग एक्सपीरियंस जो बना वो LWC का यूज करके बना। समझ में आया? तो इसीलिए हमें दोनों एक्सपीरियंसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बने कैसे ये। तो अब आपके लिए यूज केसेस है कि आप ऐसा सेम यूजर इंटरफेस अकाउंट का बना के दिखाओ, कॉन्टैक्ट का बना के दिखाओ, लीड का, केस का, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट का, या और भी कोई 5 कस्टम ऑब्जेक्ट हो गए उनका भी सेम यूजर इंटरफेस आप बना के दिखाओ। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेके मुझे चैट हिस्ट्री में भेजना है आज शाम के सेशन के पहले। शाम का सेशन अभी से बता के नहीं रखता हूँ, कॉल अगर रहेगा तो नहीं होगा, कॉल अगर नहीं है मेरा ऑफिस का तो हम लोग शाम को सेशन ले सकते हैं। लेकिन मुझे तकरीबन आप सभी के पास से एटलीस्ट 10 स्क्रीनशॉट चाहिए। मैंने बाकायदा एग्जांपल सॉल्व करके दिया है, ओके। और शाम में अगर हम लोग का सेशन अगर होता है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विजुअल फोर्स कंट्रोलर। कंप्लीट विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग इन 3 कंट्रोलर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिसमें से आज शाम को हम लोग पहला कंट्रोलर वाइंड अप करेंगे एनी हाउ, अगर सेशन होता है तो। हर कंट्रोलर को, स्टैंडर्ड कंट्रोलर को 1 दिन लगेगा, कस्टम कंट्रोलर को 2 या 3 दिन लग सकता है, एक्सटेंशन को 1 ही दिन लगेगा। तो ऐसा पकड़ के चलो, 1 दिन, 2 दिन और ये 1 दिन, 4 दिन का खेल है अपना। 4 दिन से भी कम में मैं इसे क्लोज करने की कोशिश करूंगा। तो विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग हम लोग ये संडे को ही वाइंड अप करेंगे, ताकि अगले वीक में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करें
और उसके नेक्स्ट वीक में लाइटनिंग और LWC हम लोग कंप्लीट करें। बट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिनका फीस नहीं है आया है अब तक के, वो लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो भी कुछ करना है, क्योंकि बाद में ग्रुप से लेफ्ट कर दिए जाओगे तो रिकॉर्डिंग भी रेफर नहीं कर पाओगे। और मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए चैट हिस्ट्री में, बट किसी के पास से वो आते नहीं, और आते भी है तो उन लोगों ने 2 या 3 ही बार प्रैक्टिस करके देखा। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अभी वो टाइम धीरे धीरे समय आपके करीब आ रहा है। जिस दिन आपका इंटरव्यू देना आपका स्टार्ट होगा, जिस दिन आपका रिज्यूमे लाइव होगा, और आप अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो प्रॉब्लम आप ही को जाएगी, फिर जॉब नहीं लगेगा। मेरे नाम से मत चिल्लाना, ओके। सो मैं